किताब पर मचे घमासान के बीच नटवर सिंह ने न्यूज 24 पर रखी है अपनी बात। न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संदीप चौधरी के साथ बातचीत में नटवर सिंह ने कहा है कि वो आरोपों का जवाब देने के लिए एक और किताब लिखेंगे। मैं हूं संदीप चौधरी। आज न्यूज 24 पर मेरे साथ हैं एक खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनयिक रहे हैं, नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एक रसूखदार, एक संस्कारिक परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज चर्चा में है। उन्होंने एक किताब लिखी है, वो लेखक हो गए हैं और इस किताब के बाद उन्हें अनग्रेटफुल एहसान फरामोश भी कहा जा रहा है। नटवर सिंह साहब, अब देखिए ऐसा है ना, एहसान फरोशमी का जो इल्जाम है वो तो एक नालायक लोग कर रहे हैं उसको। वो क्या समझते थे कि मैंने किताब लिखी है सिर्फ इसके अपने मुनाफे के लिए। मैंने किताब लिखना शुरू किया दिसंबर 2011 में और जनवरी 2014 में ख़त्म हुई। तो रिवीजन हुआ, अलग चैप्टर लिखा, तो वो तैयार हो गई मई में। और मैंने कह दिया भाई मैं किसी को अपनी किताब को एडिट तो करने नहीं दूंगा, और जो मैंने लिखा है वो सच लिखा है। और वो जो कहते हैं एहसान फरामोशी, अरे भाई उनने क्या किया मेरे साथ, श्रीमती सोनिया गांधी ने, जो हमने हमारे 3 पीढ़ियों से उनके परिवार की वफादारी कर रहे हैं, उन्होंने ये तक इंतजार नहीं किया भाई नटवर सिंह वापस आ जाए विदेश से, तो मैं पूछूं क्या हुआ। उन्होंने पहले ही बयान दिलवा दिया। सर साफ ये भी आया, भीम सिंह की मैं बात नहीं करता, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की बात करूं। साफ ये बात आई है कि 1997 में सद्दाम हुसैन ने लगभग 1000 बैरल तेल कर दिए आपके नाम। मेरे नाम नहीं, आपके नाम नहीं, कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। तो कांग्रेस में कौन खेल कर रहा था सर? अब ये तो पाटिल साहब को पता करना था, पता तो करिए आप ही। नहीं, आपने अंदाजा लगाया होगा 2005 के बाद आपकी चीचा लेदर हुई, आपकी वर्षों की बनाई हुई रेपुटेशन साख, उस पर बाकायदा बट्टा लगाया गया, आप अछूते करार दिए गए, लोग आपसे मिलने को तैयार नहीं होते थे, जो हाथ जोड़े आपके आगे खड़े रहते थे। कौन लोग थे? साजिश किसने रची? नहीं, ये थे जो उनके आसपास के लोग हैं, मैं जो नाम निकाल लूंगा उनका। नाम लेना चाहिए, आपने नाम लिया गया। नहीं, ठीक है लिया करे, मतलब मेरा स्वभाव नहीं किसी का नाम नहीं, छुट भैया आए थोड़ा बहुत इधर के, मगर उन्हीं अगर उनकी बात सोनिया गांधी मानती है तो मैं क्या कर सकता हूँ उनको, ऐसे लोग। नहीं सर, मैंने पहला सवाल जो आपसे पूछा था एहसान फरामोशी का, आप पर आरोप लग रहा है कि भाई नटवर सिंह साहब अनग्रेटफुल हैं। अगर ये बोलकर का खुलासा था कथित खुलासा ना होता, ये आरोप ना लगते, तो आप कुछ भी नहीं कहते। फिर तो सोनिया आपके लिए संत होती, त्याग की देवी होती, आप आज भी करीबी होते, आप आज भी 10 जनपद जाते। सच कह रहा हूँ ना सर? मैं तो जाता नहीं, उसके बाद 8 साल से गए नहीं। अगर ये ना होता, बोलकर ना होता, तो आज भी आपके वैसे। अरे बिल्कुल, क्या कहने, बहुत क्या, बहुत ठीक ठाक होता और क्या। तो इसीलिए एहसान फरामोशी की मैं बात इसीलिए कह रहा हूं, जो लोग आप पर ये आरोप लगाते हैं, खुलासा तो कीजिए, देश को बताइए खेल क्या हो रहा था तेल के नाम पर। अब देखिए, मैंने कुछ बातें नहीं लिखी हैं। अब मेरी अगली पुस्तक है माई इरेगुलर डायरी, उसमें जो उसमें नहीं लिखा उसमें लिखा जाएगा, वो आ जाएगी अगली साल वो किताब। सोनिया गांधी को जवाब दे रहे हैं क्या आप? नहीं, सब नहीं, क्योंकि आपकी किताब के जवाब में सोनिया गांधी नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि सोनिया कभी जवाब नहीं देती है, खामोश रहती है। अगर उनका मैं सलाहकार होता है, दिन कहता है बिल्कुल मत पड़िए इसके अंदर आप। अब उन्होंने जवाब देकर, और कहीं रिश्ता था ना, राब्ता था। नहीं, बाईपास सर्जरी होती है, रात को 2 बजे भी वो फोन आती है, और रिश्ता था ना। हाँ, और हमारी बेटी का देहांत हुआ तो 6 दिन हमारे साथ, हम कोई भूल सकते हैं ऐसे साधन को? मगर भूल गए ना सर? नहीं, ये तो नहीं भाई, कहने वाले तो सर ये कहेंगे ना कि मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू, जब तक आपका काम चलता रहा तो आप कसीदे पढ़ते रहे गांधी नेहरू परिवार की शान में, और जैसे ही आप पर दाग लगा दिया या आपको कहा कि चलिए बाहर जाइए, तो आप उनकी थू करने लगे। अरे भाई, 8 साढ़े 8 साल तो कुछ कहा नहीं मैंने। अब अंत में जिंदगी के 83 साल में अपनी पूरी आत्मकथा लिख रहा हूँ, तो उसमें तो मुझे लिखूंगा। उसके पहले अगर मैं कहता सुनता कौन? इस बारे में लिख रहे हैं कि नहीं 2004 के बारे में? हाँ, प्रधानमंत्री बने ना बने, हाँ, इसी वाक्य पर उन्होंने कहा जो क्यों आई, क्यों वो 8 वर्ष से तो नहीं आई थी, और ना 8 वर्ष में उनको मिला था। तो इसमें मैंने कहा कि देखिए, आपकी माता जी की वजह से मुझे 8.5 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद हुए मेरे। ABCD आपने किया इसके लिए, इतने में सोनिया आ गई। तो मैंने बड़े सरप्राइज, मैं आइए बैठिए। तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने प्रियंका को बता दिया है जो कुछ मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये हो रहा है।
मैंने ये तो कोई नहीं मानेगा कि आपके बगैर तो पता नहीं था कांग्रेस पार्टी में सरकार के अंदर। और फिर कहा आई एम सॉरी, कहा उन्होंने, हाँ आई एम सॉरी, तो माफी मांगी। हाँ, तो फिर मैंने उनसे फिर कहा, एक रिग्रेट होता है, खेद होता है, ना आई एम सॉरी, सीधा मतलब मैं माफी मांगी। ठीक है, और फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपने क्या कहा? आपने माफ नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा देखिए, मनमोहन सिंह या किसी और मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ उंगली उठाए अगर आपकी अनुमति नहीं होती तो।